परिक्रमावासी को चाय पिलाते हो लखन भाई। कब से करी थी परिक्रमा? शुरुआत कब करी परिक्रमा की आपने? आप यहाँ लिए परसों 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 ओंकारेश्वर से। हाँ ओमकार। आप भी गुजरात साथ में ही? महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, इन तीनों जगह से ज़्यादा आते हैं परिक्रमावासी। ये लखन भाई की दुकान पर चाय सेवा परिक्रमावासी की माता श्री नर्मदे। अभी हम खड़े हैं रावेरखेड़ी में, नर्मदेश्वर महाकाल अन्न क्षेत्र। यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा की जाती है, अन्न क्षेत्र चलता है। तो जानते हैं इस स्थान पर अन्न क्षेत्र परिक्रमा की शुरुआत कब हुई। हमारे साथ में हैं यहीं के निवासी लखन भाई केवट, जिनकी यह दुकान है। और इनकी तरफ से भी परिक्रमावासियों को, जैसे कि परिक्रमावासी हम कहते हैं जल्दी में रहता है, वो आश्रम में अगर नहीं जा पाता है और बाहर से ही रोड से निकलता है, ये रोड आगे जाता है बकावा, तो लखन भाई केवट भी चाय पिलाकर उनकी परिक्रमावासी को निःशुल्क चाय पिलाते हैं। तो यह आश्रम में अन्न क्षेत्र कब से प्रारंभ हुआ लखन भाई? अन्न क्षेत्र चालू किया था 2018 2018। तो ग्राम रावेर के 4 आदमी हम जुड़े थे शुरुआत में। फिर 1 साल हमने चलाया, उसके बाद में रावेर खेड़ी के 4 आदमी और जुड़ते चले गए। ऐसे करके हम आज 22 आदमी ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं। 22 आदमी जुड़े हैं। हाँ जी। और क्या परिक्रमावासी को भोजन दोनों समय मिलता है? दोनों समय भोजन प्रसादी होती है, चाय सेवा रहती है, सवेरे नाश्ते की सेवा भी रहती है। तो अन्न क्षेत्र चल रहा है, परिक्रमावासी प्रतिदिन इस अन्न क्षेत्र में आते हैं। और जैसा कि लखन भाई ने बताया कि पहले रावेर से 4 लोग जुड़े थे, फिर खेड़ी से जुड़े। पर आश्रम की शुरुआत आप लोगों ने ही की है, क्योंकि आपको लगता था कि परिक्रमावासी जा रहा है हमारे गांव से, तो कुछ ना कुछ हमें भी समय कुछ भी सेवा का मौका मिल गया। अभी कौन है आश्रम में? आश्रम में भंडारी रखा हुआ है, और मुंबई से एक दादा आए, उन्होंने भी परिक्रमा कर ली है। तो उनको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मैं भी सेवा दूँ, तो वह भी मुंबई से यहाँ सेवा देने के लिए आए हैं। तो अब हम आपको ये नर्मदेश्वर अन्न क्षेत्र में ले चलते हैं। और यहाँ का ये अन्न क्षेत्र है, बड़ी सुंदर व्यवस्था परिक्रमावासियों के लिए यहाँ पर है। और स्नान के लिए माँ नर्मदा में स्नान कीजिए, और ट्यूबवेल से अगर कोई परिक्रमावासी यही स्नान करना चाहता है तो यह स्नान करता है। ये व्यवस्था अन्न क्षेत्र आश्रम की है। और बड़ा सुंदर दरबार माँ नर्मदा का सजा हुआ है, क्योंकि हर परिक्रमावासी यहाँ पर रुकने के बाद पूजन पाठ करता है। यहाँ की ये व्यवस्था तो जानते हैं, जैसा लखन भाई ने बताया कि मुंबई से नर्मदे हर। तो अभी बताया लखन भाई ने कि आप मुंबई से हैं। आश्रम में आप कब से हैं? मैं लास्ट ईयर भी आया था 2-3-4 महीने के लिए, और अभी गए हफ्ते में ही फिर से आया हुआ। आपका शुभ नाम? अशोक मात्रे, मुंबई सीबीडी बेलापुर। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हमें नर्मदा तट पर चलना चाहिए भाई? मैंने 3-4 साल पहले से नर्मदा का यूट्यूब पर देखता था जी। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि परिक्रमा करनी चाहिए। तो मैंने लास्ट ईयर परिक्रमा 3 महीने में पूरी कर दी। उसके बाद में मैं घर गया तो 15-20 दिन में मेरे को कैसा तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था जी। तो फिर 15-20 दिन में मैं तुरंत इधर आ गया सेवा देने के लिए। हाँ। और लास्ट ईयर भी 3-4 महीना था, तो फिर से आया हूँ। अभी जैसा लखन भाई ने बताया आप सेवा में आए हैं, तो कुछ व्यवस्थाएं भी की आश्रम में, आपने बता रहे थे लखन भाई, लाइट फिटिंग, कूलर और भी कुछ व्यवस्था अन्य क्षेत्र के लिए आपने की है। हाँ, थोड़ी चेयर वगैरह भी ली, ऐसा थोड़ा लाइटिंग फिटिंग की, तो थोड़ा खर्चा कर दिया। तो थोड़ा आश्रम के लिए चाहिए था, मुझे लगा ऐसा कि इधर होना चाहिए, तो मैंने कर दिया अपने मैया की कृपा से। हाँ, मैया की कृपा से ही। वो कहते हैं कि माई ये सब हमसे करवाती है, प्रेरणा देती है। ये भी हर
आदमी नहीं कर सकता है। वो तो है। तो मैया के बारे में कुछ अनुभव बताइए। आपका मन, जैसे घर को छोड़ के कोई नहीं आता है, पर आप यहाँ आए हैं तो इसके पीछे कुछ। मैं परिक्रमा कर रहा था ना, तभी मैं इधर से जा रहा था, तो बाजीराव पेशवे की जो समाधि है वहाँ पर ही कुछ मेरे को बहुत कुछ अलग वाइब्रेशन मिला था, मतलब ज़बरदस्त वाइब्रेशन मिला था पूरा बॉडी में। मुझे कुछ तो लगा, मुझे तभी लगा कि कुछ तो है यहाँ पर, और इसके लिए फिर से अपने को आना पड़ेगा। तो तभी मैं डिसाइड किया कि अब आ जाएंगे इधर। तो मैया की कृपा से आ गए। कुछ तो वाइब्रेशन है अपना, कुछ तो है। तो परिक्रमा से आने के पहले क्या आप किसी सर्विस में थे, या आप क्या करते थे भाई साहब? मैं प्राइवेट कंपनी में था, स्टोर मैनेजर करके था। अब रिटायरमेंट हो गया। अभी रिटायर हो गया, मेरा 64 ही उम्र है मेरी। तो जैसे माँ नर्मदा परिक्रमा तट पर हम देखते हैं बहुत जगह अन्य क्षेत्र चलते हैं, कुछ जगह साधु संत चलाते हैं, और कुछ जगह जैसा भी लखन भाई ने बताया कि यहाँ का अन्य क्षेत्र हमने प्रारंभ किया था 4 लोगों ने, फिर धीरे धीरे अपने आप सहयोग बढ़ता गया और अन्य क्षेत्र चलते गए। तो जो परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने वाले जो परिक्रमावासी आते हैं, उनको आपका कुछ संदेश? जो मैं परिक्रमा किया तो बहुत सारे आश्रम हैं, तो वहाँ पर थोड़ा देखा मैंने, फाइनेंशियल थोड़ा ये है, कमी है जी। तो अब अगर लोग मुंबई के लोग या अगर फाइनेंशियल मदद करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा, उसके थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जो मन से उन लोग सेवा तो देते हैं, मगर फाइनेंशियल अगर आप लोग कुछ सहायता करेंगे तो आश्रम के लिए बहुत अच्छा होगा, परिक्रमावासी के लिए अच्छा होगा, सुविधा उतना अच्छा मिल जाएगी। तो आपका कहना है कि हम परिक्रमा करने आते हैं, अन्य क्षेत्र में रुकते भी है, आश्रमों की व्यवस्था भी हम देखते हैं, तो जो जहां आपको लगता है कि किसी अन्य क्षेत्र में हमारी तरफ से कुछ दान माँ नर्मदा के, जब हम परिक्रमा करने आए हैं या उसके बाद किसी अन्य क्षेत्र में आप सहयोग कर सकते हैं, तो निश्चित ही आप वहां सहयोग करें, क्योंकि हमने तो परिक्रमा की है और हमने इन आश्रमों में भोजन भी किया है, सुविधाएं भी ली है। तो यदि आप देने योग्य हैं तो माँ नर्मदा के तट पर जो अन्य क्षेत्र आश्रम परिक्रमावासियों के लिए संचालित है, उन पर अपना कुछ ना कुछ सहयोग जरूर प्रदान करें। तो यह नर्मदा परिक्रमा का पथ पर अन्य क्षेत्र तो पहले भी चलते थे और आगे भी माँ की कृपा से चलते रहेंगे, क्योंकि इनका संचालन माँ नर्मदा के ही हाथ में है। वही हमको ऐसी बुद्धि प्रदान करती है और वही हमको यहाँ तक लेकर आती है। जैसे मुंबई से आकर आप यहाँ अन्य क्षेत्र में अपना शारीरिक श्रम भी दे रहे हैं और आर्थिक श्रम भी दे रहे हैं, आर्थिक भी। यहाँ आपने बताया लखन भाई ने कि 30,000 रुपये जो आप ये दिख रहे हैं, लाइट फिटिंग और कुर्सियाँ, कूलर, और जो नर्मदा परिक्रमावासी हो उनको गर्म जल से स्नान हो, इसके लिए गीजर भी आपने लगवाया है। आपके जैसे ही यह कार्य हर नर्मदा भक्त करता रहे और ये आश्रम यूं ही माँ नर्मदा की कृपा से संचालित होते रहे। मातश्री नर्मदे हर।